सुंदरकांड की विस्तृत कथा। सुंदरकांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरक हिस्सा है, जिसमें भगवान हनुमान की बुद्धि, शक्ति, भक्ति और अद्भुत पराक्रम का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह रामायण का 5वां कांड है और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में इसे अत्यंत मंगलकारी और संकट मोचन माना गया है। दंडजकू सुंदरकांड का विस्तृत विवरण। जन्देतु इन श्री राम की खोज के लिए हनुमान जी का प्रस्थान। वानर राज सुग्रीव के आदेश पर भगवान हनुमान और अन्य वानर श्री राम की पत्नी माता सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। उन्हें समुद्र किनारे एक विशाल पर्वत पर माता सीता का कोई संकेत नहीं मिलता, जिससे वानर सेना निराश हो जाती है। 2. हनुमान जी को शक्ति का स्मरण। हनुमान जी को उनकी असाधारण शक्ति का स्मरण नहीं था। जामवंत ने उनकी शक्ति और साहस की याद दिलाई। प्रेरित होकर हनुमान जी अपने विराट रूप में आ गए और समुद्र को लांघने की ठानी। और 3. समुद्र लांघना। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष कर विशाल समुद्र की छलांग लगाई। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं। मैनाका पर्वत। समुद्र ने उनकी थकान दूर करने के लिए मैनाका पर्वत को आराम स्थल बनाया, जिसे हनुमान जी ने कर्तव्य की याद दिलाकर आगे बढ़ गए। सुरसा राक्षसी। सुरसा ने उन्हें खाने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी चतुराई से छोटा रूप लेकर उसे पराजित किया। सिंहिका राक्षसी। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ ली, लेकिन उन्होंने उसे मारकर अपना मार्ग प्रशस्त किया। हल्दफो लंका में प्रवेश। हनुमान जी लंका पहुंचे, जहां उन्हें राक्षसी लंकिनी ने रोकने की कोशिश की। उन्होंने एक जोरदार मुक्का मारकर लंकिनी को परास्त कर दिया। लंकिनी को एहसास हुआ कि लंका का विनाश निकट है। माता सीता की खोज। हनुमान जी लंका में विचरण करते हुए रावण के भव्य महल पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को दुखी अवस्था में देखा। वे रावण की धमकियों को सहते हुए भगवान श्री राम का स्मरण कर रही थीं। वल्जे थी सीता माता से भेंट। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष कर माता सीता को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उन्होंने श्री राम की अंगूठी देकर अपनी पहचान दी। माता सीता की चिंता दूर हुई और उन्होंने श्री राम के लिए अपनी चूड़ामणि दी। अजय 7. अशोक वाटिका का विनाश। भेंट के बाद हनुमान जी ने रावण के बल को चुनौती देने के लिए अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। सभा में हनुमान। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी को अपनी सभा में बुलाया। हनुमान जी ने उसे धर्म का उपदेश देते हुए सीता माता को श्री राम को लौटाने की सलाह दी, लेकिन रावण ने उन्हें अपमानित करने का आदेश दिया। 9. लंका दहन। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग से पूरी लंका जला दी, लेकिन सीता माता की कुटिया को सुरक्षित रखा। लंका दहन के बाद उन्होंने समुद्र को पार कर श्री राम के पास लौटने का निश्चय किया। हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और माता सीता की सुरक्षा और उनके संदेश की जानकारी दी। उनकी वीरता, भक्ति और कर्तव्य परायणता को देखकर सभी वानरों ने उनकी जय जयकार की। सुंदरकांड का आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व। भक्ति और सेवा। हनुमान जी की भक्ति और निस्वार्थ सेवा प्रेरणा देती है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है। संकट मोचन। सुंदरकांड का पाठ करने से जीवन के संकट दूर होते हैं और मनोबल बढ़ता है। शक्ति और विवेक। यह बताता है कि शक्ति और बुद्धिमानी का सही उपयोग कैसे किया जाए। धार्मिक मान्यता। इसे पढ़ने और सुनने से भगवान हनुमान और श्री राम की कृपा मिलती है। सुंदरकांड एक अद्भुत प्रेरक ग्रंथ है, जो यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ निश्चय और साहस से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।